जय माता दी। नमः शिवाय। मैं सुहानी पांडे आप सभी का अगेन स्वागत करती हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस में जिसको कि हम फॉरगिवनेस कहते हैं। सी हमें पता है कि रेकी एक एनर्जी साइंस है, ठीक है। और एनर्जी जो है टेक्निक में सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो ये होती है कि हम इसी एनर्जी से खुद को हील कर सकते हैं और लोगों को भी हम इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम खुद की और दूसरों की किसी भी तरीके की हीलिंग इस एनर्जी के द्वारा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझेंगे कि अ, जिंदगी में हमारे साथ जब भी कुछ होता है हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। कई बार ऐसा जिंदगी में होता है, लाइफ में आपके साथ बचपन से अभी तक, जहां जहां से भी आपकी मेमोरीज है अभी तक, कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों से आपको तकलीफ पहुंची है, हर्ट हुआ है, या आ, उनसे आपका कोई नुकसान हुआ है, या आपको सपोर्ट की जरूरत थी पर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसी तमाम बातों की नाराजगी, हर्ट, पेन, गुस्सा, इरिटेशन हमारे अंदर तमाम लोगों के लिए होता है। अब ये एक इनविजिबल तार है, एक इसे कहते हैं कॉर्ड। हमारा कॉर्ड कनेक्ट होता है तमाम लोगों के साथ, और ऐसे ही तमाम लोगों का हमारे साथ होता है। कैसे? कई बार जाने अनजाने हमसे भी लोगों का नुकसान होता है, अपमान होता है, हर्ट होते हैं वो लोग, हमें पता ही नहीं चलता। कभी हमारी भाषा से, कभी हमारे किसी तरीके से, कभी हमारे किसी एटीट्यूड से, कभी हमारे बॉडी लैंग्वेज से हम अपने बड़ों का, छोटों का अपमान कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज या हमारा कोई तरीका कैसे उनके दिल को हर्ट कर रहा है, या उन्हें हमारे पे गुस्सा आ रहा है। ना हम हमें किसी से फील हो रहा है, लोगों को भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमसे लोगों को हो रहा, शायद हमें भी फर्क नहीं पड़ रहा। कई बार हम रियलाइजेशन में आ जाते हैं, लेकिन वो तब जब कोई बहुत नियर एंड डियर होता है, हमने गुस्से में कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, बाद में हमें रियलाइजेशन होता है और कुछ हद तक में भी हम उसको जाके सामने एक्सेप्ट करते हैं, माफी मांगते हैं, या हम कुछ कोशिश करते हैं कि सामने वाले का मुंह ठीक हो जाए और उस बात को भूल जाए। लेकिन तमाम बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सेप्टेंस में नहीं होता। अपने बड़ों के साथ में भी उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ होती हैं, में भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है और हम नहीं कर पाते, या हम बोलते तो कुछ नहीं है पर अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस एक्सप्रेशन से हम सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। कभी इग्नोरेंस करके, कभी बोल के, कभी बिना बोले। और ऐसे हमारे साथ भी होता है। आप बचपन से अभी तक देखो, आप लिस्ट बनाओ, आप कि ऐसे कितने लोग हैं। जनरली जब मैं पूछती हूँ अपने सेशंस में तो लोग कहते हैं, नहीं नहीं जी, हमने तो सबको माफ कर दिया, अब हमारे दिल में किसी के लिए नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपने ऐसा कर दिया है ना, तो तमाम कार्मिक पैटर्न आपके वहीं पे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने माफ कर दिया या आपने माफी मांग ली। पर हमें तो याद नहीं होता कब कब किनसे हमें दुख हुआ और कब कब किनको हमसे दुख हुआ, हमसे दुखी हुए, जाने अनजाने हम कारण बने उनके हर्ट का, उनके अपमान का, उनकी तकलीफ का। राइट? सो रेकी में एनर्जी टेक्निक के थ्रू, एनर्जी के द्वारा आप अपने जीवन में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। अब हम बात समझेंगे कैसे। सी, जैसे कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको पहुंचा रही हूँ, आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता है कि एनर्जी साइंस के ऊपर काम कर रहा है, जिसको कि हम एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी के थ्रू, एक ऐप के थ्रू मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने मोबाइल के थ्रू आपको भेज रही हूँ, और आप मेरे साउंड को, मेरे एक्सप्रेशंस को, हर एक चीज को सुन सकते हो। मतलब कि बिना दिखा हुआ, ठीक है, एक इनविजिबल तार है, कॉर्ड है, जो हर किसी से कनेक्टेड है। ऐसे ही तमाम इमोशंस या फीलिंग्स या मेमोरीज के इनविजिबल तार, समझ लो, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, हमारे आभा मंडल से कनेक्टेड होते हैं। लोगों का हमसे होता है, हमारा लोगों से होता है।
और यकीन मानिए कि जब आप फॉरगिवनेस में आते हैं, जब आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो सडन आपको अपनी जिंदगी में कभी कभी, देखो हमारी लाइफ एक मैक्सिमम पैटर्न पे चल रही है, ठीक है, बट अगर ज्यादातर टाइम आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपको वो सक्सेस नहीं मिलती जितनी आप कोशिश कर रहे हैं, या आप बार बार बीमार पड़ते हैं, या कोई होनी अनहोनी दुर्घटना आपके साथ हो रही होती है, या आप आसपास खुशी का जो है एहसास नहीं कर पाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चैलेंजेस चल ही रहे होते हैं, तब आपको ये एनर्जी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपके आभा मंडल में तमाम लोगों के इनविजिबल कॉर्ड कनेक्ट होते हैं, और हम ये प्रैक्टिस अभी करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी, पहले हम लेते हैं कि किसी ने, आप आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज, पर जेन्युइनली अपने अंतर मन में झांक के देखें कि जाने अनजाने आपको कौन सा वो इंसिडेंट या व्यक्ति याद आ रहा है जिसके बारे में आपको पता है कि ये व्यवहार, ये तरीका करने से उसको दुख हुआ, दर्द हुआ, पेन हुआ, या इंसल्ट फील किया, या असहाय या असहज महसूस किया। क्लोज योर आईज, विजुलाइज दैट पर्सन, चाहे वो आपका बच्चा हो, माता पिता हो, आपके इन लॉज हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके वर्कर्स हो। हम कभी अक्सर अपने छोटों को, अपने से कमजोर के साथ हमारा व्यवहार बहुत अलग तरीके का होता है, और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमारा व्यवहार, हमारा शब्द कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट कर रहा है, उन्हें इंसल्ट फील करा रहा है, या उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। सो क्लोज योर आईज। कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अभी हम अभी का करंट सिचुएशन लेते हैं, जहां पे आपने, आपके द्वारा कुछ ऐसा कहा गया या किया गया कि वो हर्ट हुआ या उसको तकलीफ हुई। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट या व्यक्ति याद आ रहा है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड उस व्यक्ति को विजुलाइज करें, उसे मन ही मन प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अनजाने में, अज्ञानता में, या मेरा मेरे पे कंट्रोल नहीं है, इस वजह से मेरे द्वारा ऐसा जो भी आपसे एक्शन हुआ उसके लिए आप माफी मांगे। आप उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे, बिकॉज हम सब एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई आपसे बहुत दूर बैठा हो, फॉरेन में भी बैठा हो, सात समुंदर पार बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, बट एनर्जी लेवल पे आप उसके साथ कनेक्टेड हो। किसी के साथ अच्छा, एंड मैक्सिमम टाइम लॉट्स ऑफ कंप्लेन एंड ग्रजेस। अब कोई व्यक्ति आपसे दुखी है तो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, वो कैसी एनर्जी आपको देगा, एंड हमें पता ही नहीं चलता, अनजाने में हम ऐसी एनर्जीज लोगों को दे रहे हैं और लोगों से ले रहे हैं। तो अपने दिल को बड़ा करो। हम भगवान को मानते हैं पर उसकी बात नहीं मानते। भगवान कहता है क्षमा सबसे बड़ा दान है, क्षमा दान करना। क्षमा करिए और क्षमा मांगिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो नाउ क्लोज योर आईज, जस्ट बी काइंड, काइंडनेस के साथ आंखों को बंद करें, अपने ईगो को एक साइड में रखें और उससे माफी मांगें। क्लोज योर आईज और उसको बोलते जाओ कि आई एम रियली सॉरी, मैं कोशिश करूंगी आगे से मुझसे मुझसे ऐसा कुछ भी ना हो। फील करिए कि वो व्यक्ति आपको मुस्कुरा के देख रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है आपसे, और आपकी तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके तरफ से भी आ रही है, और उसने आपको फॉरगिव कर दिया क्योंकि अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। इवन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका अभी संबंध है, संपर्क में है, और आपको रिलेशनशिप में कड़वाहट नजर आ रही है, आप उससे भी कहीं ना कहीं इस जन्म में या किसी जन्म में सोल टू सोल कुछ ना कुछ हमारा ऐसा एक दूसरे के साथ कड़वाहट वाला मेमोरीज जो है वो हमने होल्ड कर रखी है। सो आप उससे भी माफी मांगो। आपको नहीं भी याद आ रहा, फिर भी वो तमाम लोग जो पहला काम करेंगे, वो लोग जिनको आपको एहसास है, आप उनसे माफी मांगेंगे एक एक करके। हो सके तो आप लिख लीजिए, एक एक करके आप उनको विजुलाइज करेंगे और तहे दिल से उनसे माफी मांगेंगे। और वो लोग, जो लोग अ, आपके भी संपर्क में है, और आपके आपको पता है कि रिलेशनशिप में हमारे हमारा वो
जो है ना पॉजिटिविटी नहीं है आपस में, भले आप साथ में रह रहे हो या रोज मिल रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, या दूर दराज का कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त या कोई ऐसा है जो अभी आपके बीच में नहीं है पर कभी आपके संपर्क में था, है ना, आप उससे भी माफी मांगेंगे। और जिनसे आपका संपर्क अभी भी है, कड़वाहट रिश्तों में महसूस हो रही है, आप देखेंगे कि जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके और उसके रिश्ते मधुर होते जाएंगे। मार्क माई वर्ड, मैं ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि कोई हमें हर्ट करता है ना, हमें उससे कंप्लेंट ही होती है, राइट। हम सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपनी हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक बात के लिए जो भी हमारे साथ बुरी हो रही है। हम लोगों को या सिचुएशन को या ग्रहों को या भगवान को हम ब्लेम करते जाते हैं या रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो पहला, आपको जो इंसिडेंट याद है, हर एक उस व्यक्ति को आप विजुलाइज करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे, ठीक है। दूसरा, अनजाने में हमें ख्याल ही नहीं, हम इतने झुंझुलाहट में होते हैं या अपने में रहते हैं हम, कि हमने किससे क्या कह दिया, हमने कैसे कैसे हमने बिहेव किया। आते जाते तमाम ऐसे लोग होते हैं जहां हमें तो एहसास नहीं है पर लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। तो आईज को क्लोज करके, नाउ क्लोज योर आईज, एंड आप ये बोलेंगे कि हे परमात्मा, जाने अनजाने में उन सभी आत्माओं से, उन सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको कभी किसी भी तरीके से मुझसे कोई तकलीफ पहुंची, या कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का उनका नुकसान हुआ हो, मेरे से किसी का अपमान हुआ हो, मैंने किसी की निंदा कर दी हो। अक्सर हम लोगों की बातें करते हैं अननेसेसरी, हमें किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम करते हैं। और फिर जब वो तमाम बातें सामने वाले तक जाती हैं तो सोचो वो आपकी कैसी एनर्जी दे रहा है। और ईश्वर के नजर में भी आप गुनहगार हैं, क्योंकि निंदा पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, निंदा भी धोखा देने के बराबर है। अपशब्द कहना, कभी कभी हम पीठ पीछे कहते करते हैं, कभी सामने हो जाता है, तो ऐसे हुआ या वैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा एक बार कि हम इंसान हैं, अपने ईगो में, अपने अहम में, अपनी अज्ञानता में हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर हम लोगों से हर्ट होते हैं, हमसे भी होते हैं। अगर हम लोगों से परेशान होते हैं, हमसे भी लोग परेशान होते हैं। अगर हमें लोगों के प्रति गुस्सा है, तो लोगों को भी हमारे प्रति, कुछ लोगों को गुस्सा है, राइट। सो हमेशा हम सही तो नहीं हो सकते, लोगों का क्या करेंगे, लेकिन हम अपने लिए तो कर सकते हैं ना शुरुआत। तो आप उनसे माफी मांगी, कोई इंसिडेंट याद आ रहा है, हर इस व्यक्ति को विजुलाइज करें, दिल से उससे माफी मांगे कि आई सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। एंड मैं आपको एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही प्यार भरी एनर्जी देता हूँ, एंड आई रेस्पेक्ट यू। रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, भले वो आपके घर के मेड हो, वर्कर्स हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, स्वीपर्स हो, सभी का सम्मान करो। बिकॉज हर आदमी अपने कर्म के हिसाब से अभी एक जन्म, मनुष्य जन्म पाया है, पता नहीं कब वो कल क्या था, आज किस रोल में है, हम जज करने वाले कोई नहीं होते। अगर हर एक नर में नारायण है, तो चाहे वो स्वीपर हो, आपके मेड हो, आपसे कमजोर लोग हो, गरीब हो, बीमार हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सब में अगर नारायण है, सब में वही ऊर्जा है, तो हम किसी का अपमान करने के अधिकारी नहीं है, राइट। सो माफी मांगी। नाउ, अब ऐसा तो नहीं है हर वक्त आप ही गलत होंगे, हो सकता हो ऐसे तमाम लोग हों जिनसे आप हर्ट हुए हों, जिनकी बातें आपको बुरी लगी हों, जिनकी चीजों से आपको तकलीफ हुई हो, नुकसान हुआ हो, अपमान हुआ हो, राइट। बट अगर आप इफेक्टिव हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको ही करना होगा। चाहे आपसे किसी को ये एनर्जी गई, चाहे किसी से आपको आई, अगर आप इफेक्टिव हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम करते हुए भूल जाते हैं, और जब नेचर हमें रिटर्न देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। मैं ये कहती हूँ, अगर किसी का नुकसान नहीं किया तो आपका नुकसान नहीं होगा, किसी को दुख नहीं दिया तो आपकी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता, है ना। किसी को चोट नहीं पहुंचाई तो आपको चोट नहीं पड़ेगी, किसी को के लिए कुछ बुरा नहीं किया तो आपके लिए बुरा नहीं होगा। आपने अगर वो बीज नहीं बोया, तो आपके जीवन में वो फल आएगा ही नहीं कर्म का, किसी भी रूप में।
तो अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी, तो कहीं ना कुछ तो आपसे हुआ है। तो आप माफी मांगे और माफ करें। अब दूसरा पार्ट आता है कि आप आंखों को बंद करेंगे, क्लोज योर आइज वंस अगेन, एंड अगेन आप क्या करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे, हाल फिलहाल के लोगों को सबसे पहले, जिनसे आपको तकलीफ पहुंची है, या कुछ ऐसे लोग जो रोज ही हमें ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, या कहीं ना कहीं हम उनसे बार बार हर्ट हो रहे हैं, या बार बार इंसल्ट फील कर रहे हैं, या उनका व्यवहार तरीका हमें एक्सेप्ट नहीं होता, और हम कह नहीं पाते, बट हमें दुख होता है। तो ये क्यों हो रहा है उस सोल के साथ? कभी प्रीवियस उसमें किसी बर्थ में आपका ऐसा कोई रवैया रहा होगा, आज आपको वही रिटर्न मिल रहा है। खैर, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, हम इतना आगे ना जाके सिर्फ अपनी भलाई के लिए इस बात को मान लें कि अगर किसी ने हमें तकलीफ दी है तो भी हमें उसे माफ करना है, और अगर किसी से हम हमसे किसी को तकलीफ पहुंची है तो हमें माफी मांगनी है। तो वो तमाम लोग जो आपको तकलीफ देते हैं, क्लोज योर आईज, विजुलाइज करें और उनसे बोलें कि आपके व्यवहार से, तरीके से मुझे तकलीफ हो रही है, होती है, या हुई, हो सकता हो कोई ऐसा हो जो एक दो बार ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा हो और उसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, और आप उस बात को पकड़ के बैठे हैं, या ऐसा भी है कि रोजमर्रा ही आपका उनसे कोई ना कोई जो है कनेक्शन है और आप रोज ही हर्ट होते हैं। दोनों वे में आप उनसे बोलेंगे, बट मुझे ये बात पता है कि आपसे ये सारी चीजें, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक्चुअली गलत नहीं है, यहाँ फर्क है ज्ञान और अज्ञानता का, है ना। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी में आएगा, जो स्पिरिचुअल होगा, उसको बोध होगा सही गलत का, उसके अंदर क्षमा करने की अपार शक्ति होगी, उसके अंदर समझने की भी शक्ति होगी, उसके अंदर लेट गो करने की शक्ति होगी, संयम होगा। क्रोध उसको भी आता है लेकिन संयम बहुत ज्यादा होता है, राइट। सो यहां से बात है अंधकार और प्रकाश की, ज्ञान और अज्ञानता की। वरना व्यक्ति कोई भी गलत नहीं होता, चाहे उसने कितना भी खराब कृत्य किया हो, अगर उसको ज्ञान हो, बोध हो, तो वो करेगा ही नहीं। सो इस बात को समझते हुए आप उसे माफ करेंगे, ये बोलते हुए कि आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ, और जिस भी कारण से आपका और मेरा ये कनेक्शन है कि आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे ये पेन दे रहे हैं, है ना, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बीच की उस कड़वाहट को परमात्मा मिटाए, और परमात्मा की ब्लेसिंग, दया, करुणा हम दोनों के बीच में स्टेब्लिश हो। मतलब हम दोनों के बीच की जो ऊर्जा है, जो संबंध है, उसे प्यार और सम्मान की ऊर्जा परमात्मा की कृपा से मिले। क्लोज योर आईज, जस्ट एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्लोज योर आईज, विजुलाइज द पर्सन जिसने आपको हर्ट किया, जिससे आपको बहुत अभी गुस्सा भी है, हो सकता है गुस्सा बहुत हो, बहुत चिढ़ मच रही हो, कि आप इंतजार में हो कि उस व्यक्ति का कुछ बहुत बुरा हो, राइट। लेकिन याद रखिएगा, उसका हो या ना हो, आप अपनी एनर्जी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आप जो फील करेंगे, राइट, पहले वो आपके साथ होगा, उसके साथ तो उसके कर्म जाने, है ना, राइट। तो विजुलाइज करें जिससे भी आपको बहुत गुस्सा और नाराजगी है, और आप उसको बोलें अपने, ये बहुत मुश्किल होता है माफ करना, पर आप ये सोच लो कि वो अबोध बालक, ऐसे सोच लो कि अबोध बालक है, अनजाने में वो ये कर गया, उसको पता भी नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, या इससे आपको कितनी तकलीफ पहुंच रही है। अनजान बालक जैसे कोई महंगी चीज तोड़ देता है और उसको अंदाजा भी नहीं होता कि कितनी कीमती थी या कितना बड़ा नुकसान किया। बिल्कुल उस व्यक्ति को एक अबोध बालक समझ के, अज्ञानी समझ के, अपने हृदय से उसको माफ करें कि आई फॉरगिव यू, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ये होता है, आपसे हो गया, एंड मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बीच के संबंध अच्छे हों। और कोई ऐसा है जो अभी आपसे अ, नहीं जुड़ा है और आप संबंध नहीं रखना चाहते, दैट इज कंप्लीटली ओके। जरूरी नहीं है हम हर किसी से रिश्ता निभाएं ही, है ना। लेकिन अगर उसकी कोई बात आपके मन में है तो आप उसको माफ करें और बोलें, मैंने उस एक बात के लिए
आज दिल से आपको माफ किया, माफ किया, माफ किया। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। ईश्वर करे, परमात्मा करे, आपकी जिंदगी में भी अपार सफलता हो, सुख हो, सौभाग्य हो। आई फॉरगिव यू। आप ये प्रैक्टिस करके देखें। ये रेकी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हम सबको करनी ही पड़ेगी, और ये तब होगा जब आप रेगुलर बैठ के अभी ये वीडियो सुनने में लंबा लग रहा है आपको, बट जब आप इसको करोगे तो ये एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना टाइम टेकिंग नहीं है। राइट, हम तमाम चीजें रील देखने में, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करने में, है ना, ऐसे ख्याली पुलाव पकाने में गुजार देते हैं, निकाल देते हैं। बट अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है, या कोई आपको माफ नहीं कर सका है, तो दोनों वे में वो कॉर्ड आपसे जुड़ा होता है, और आप अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को आज नहीं कल डिफरेंट डिफरेंट वे में फील करेंगे। हो सकता है मेंटली, कभी कभी हमारे शरीर में कोई विकार ही नहीं होता पर हमारा शरीर स्वस्थ फील नहीं करता, मन स्वस्थ नहीं है ना, हैवीनेस होती है, बहुत कुछ अजीब सा फील होता है, या फाइनेंशियली, या रिलेशनशिप में, XYZ कुछ भी। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे किसी का बुरा नहीं हुआ है, आपके साथ बुरा नहीं होगा। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हमसे भी बुराई हुई है। अगर आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। आपने किसी को हर्ट नहीं किया, तो हर एक व्यक्ति से आपको प्रेम ही मिलेगा। जो बोया है ना, वही मिलता है। इस ब्रह्मांड का नियम है। पर हम इस बात को नहीं समझते, अगेन अज्ञानता, है ना। सो रेकी की प्रैक्टिस करिए, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए। मैं परमात्मा से, माँ रेकी से, गुरुओं से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें परमात्मा ईश्वर की कृपा से आप अपनी जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय माई की।